जय श्री राम, जय श्री राम। तुलसीदास जी ने बड़ी गंभीर रीति बोली है। संत समागमे हरि कथा तुलसी दुर्लभे दोए। संत समागमे हरि कथा तुलसी दुर्लभे दोए। सुत धारा योरे लक्ष्मी पापी के भी हुए। सुत धारा योरे लक्ष्मी पापी के भी हुए। संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। तुलसीदास जी कहते हैं और भी अनेक संत कहते हैं, संतों का समागम, जो संत ब्रह्मनिष्ठ व ब्रह्मविद्त है, ब्रह्म रूप है, जिनकी वाणी वेद के तुल्य है, ऐसे संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। संत ऋषि मुनियों ने कहा है और तुलसीदास जी भी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभे दोए। सुत धारा योरे लक्ष्मी पापी के भी हुए। संतों का समागम दुर्लभ है। ब्रह्मनिष्ठवान, ब्रह्मविद्त, ब्रह्मरूप, जिनकी वाणी वेद के तुल्य है, उन संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। संत तुलसीदास जी भी कहते हैं और अनेक संत कहते हैं। संत समागम हरि कथा, जो पापों को हरण करने वाली कथा है, आत्म अनुमोदन करने वाली कथा है, जो बार बार जन्म और मृत्यु को निवारण करने वाली और जीव का कल्याण करने वाली कथा है, वे बड़ी दुर्लभ है। आजकल कथावाचक 90% कथावाचक भयानक और रोचक ही कथा सुनाते हैं। भयानक कथा ठीक है, भयानक से भयभीत से जीव लगता है जिज्ञासु की प्रेरणा शक्ति है और रोचक से रुचि बढ़ती है। परंतु आजकल के कथावाचक 90% ऐसे हैं जो यथार्थ ज्ञान को वंचित रखते हैं। और 3 तरह का ही ज्ञान होता है, चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे कोई पुराण हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो। रोचक, भयानक और यथार्थ, भयानक, रोचक और यथार्थ 3 तरह का ज्ञान। और भयानक ज्ञान होना जरूरी है। भयानक ज्ञान से जिज्ञासु, भयभीत से उसकी रुचि बढ़ती है। रोचक ज्ञान सुनाना चाहिए, परंतु उसके बाद में उसको यथार्थ ज्ञान, जो आत्म कल्याण करने का ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान की प्रेरणा जब तक नहीं सुनाएंगे। और हर इतिहास में यथार्थ ज्ञान भरा पड़ा है। ऐसे नहीं कि यथार्थ ज्ञान कोई गीता में नहीं, रामायण में नहीं, शास्त्रों में नहीं, उपनिषदों में नहीं। हर भजन वाणी से संतों की सवैया दवा है। और में रोचक, भयानक, यथार्थ 3 तरह का ज्ञान है। चाहे कोई भी इतिहास हो, उसमें 3 तरह का ज्ञान। तो आजकल 90% रोचक और भयानक ही सुनाते हैं। बाहर की अवतारों की महिमा है। अवतारों के 4 धाम होती है, नाम, रूप, लीला और धाम। नाम जैसे कृष्ण जी का नाम, राम का नाम, नाम रूप जैसे कृष्ण जी का रूप अलग, राम का रूप अलग। नाम, रूप, लीला, लीला जैसे कार्य करते हैं, अवतारों ने जो कार्य करे उसको कहते हैं लीला। लीला जैसे राम का लीला करने का अलग तरीका और कृष्ण जी का लीला करने का अलग तरीका। धर्म स्थापना करने का राम की शैली अलग। ज्ञान की मूल ज्ञान तो एक ही है, परंतु जो समझाने की शैली है, जो राक्षसों को वध करने की शैली है, राम के हाथ में धनुष बाण है तो कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन चक्र है। और कृष्ण जी ने तो ज्यादा हथियार हाथ में लिया भी नहीं। और राम बाण हमेशा ही कहीं भी जाते, उड़ते बैठते, जो सभा में जाते तो ही बाण हाथ में। और लोग कोई राजा महाराज से मिलने या लड़ाई में जावे, उस समय तो बाण, गदा आदि होनी भी चाहिए, परंतु हमेशा ही बाण रखते थे। नाम, रूप, लीला, धाम कहते हैं उस स्थान को। अयोध्या धाम, गोकुल धाम, मथुरा धाम, द्वारका धाम आदि आदि उस स्थान को कहते हैं धाम। तो अवतारों के 4 तरह की नाम, रूप, लीला और धाम, ये प्रेरणा के लिए, हमें समझाने के लिए,
रोचक ज्ञान के लिए, भयानक ज्ञान के लिए प्रेरणा देनी चाहिए, क्योंकि बाहर की प्रेरणा दे बिना भयानक की बाहर की प्रेरणा जब तक नहीं मिलेगी तब तक रोचक ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा। और रोचक ज्ञान के बाद में जब यथार्थ ज्ञान नहीं सुनाएंगे तो वो अदर झूल में, वो जिज्ञासु, वो मुमुक्षु अदर झूल में रहेगा, उनको कोई समझ भी नहीं किधर जाए, क्योंकि उसी दायरे में रोचक और भयानक के दो ज्ञान के दायरे में वह रहता रहेगा, उसका कल्याण मोक्ष कभी नहीं होगी। ये आज का 90% कथावाचकों की ये चर्चा है। और घट के अंदर यथार्थ में संतों ने घट के अंदर ही ईश्वर परमात्मा बताया है। और वो क्या कहते हैं, अंगुली करते हैं, या तो ऊपर की तरह अंगुली करते हैं, और या कोई अवतारों की धाम है उसकी तरफ अंगुली करते हैं। परमात्मा वहां इधर है, परमात्मा यहाँ ऊपर है। और संतों की यदि हम सुनेंगे, एक संत की नहीं, रामचंद्र जी ने भी लक्ष्मण को उपदेश दिया, अंदर राम की प्रेरणा दी के अंदर आत्म ज्ञान है, उनको ही यथार्थ ज्ञान व सत्य ज्ञान कहते हैं। लक्ष्मण ने पहले तो बड़ा भाई समझ करके वह सेवा करता था। कई ऋषियों के पास में राम जब इधर उधर ऋषियों के पास राम गए और वेदांत ज्ञान की चर्चा हुई, आत्म ज्ञान की चर्चा हुई, तत्व ज्ञान की चर्चा हुई, तो लक्ष्मण के प्रभावित हुआ। और प्रभावित हुआ तो एक दिन सुखासन पर वे राम बैठे थे और लक्ष्मण ने नम्रता से प्रणाम करके बार बार कोटि कोट प्रणाम किया और कहा कि मेरा भी कल्याण करो। कहने का अर्थ है राम से लक्ष्मण ने उपदेश लिया, और माया क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है। और राम कहते हैं मैं थोड़े में समझाता हूं, मैं और मोर तोड़ते माया, गो गोचर चालक बन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं, अविद्या वशिष्ठ को जीव कहते हैं। और इनसे ऊपर उठ करके त्रिगुणी माया है, त्रिगुणी माया, इनको तरीके के समान में त्याग दे और ऊपर उठो और 18 प्रकार के अभिमान को त्यागो। हे लक्ष्मण, 18 प्रकार के अभिमान बताए हैं। ब्रह्म कुंडो भोग दो, चय सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि लगे कहत ताहि वैराग। ऐसे वैराग का विषय बताया राम ने। और 18 प्रकार के दोष त्यागने के लिए कहा, और तीनों लोगों के भोग तरीके के समान त्यागने को कहा। तीनों गुणों के जो सामूहिक भोग है, और गो को दर्जान लग बन जाए, गो नाम इंद्रियों को कहते हैं। इंद्रियों की जहां तक दौड़ है, मन की जहां तक दौड़ है, सो सब माया जानो भाई। और हे लक्ष्मण, इन सब को त्याग करके और अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान और आत्म ज्ञान के साक्षात करने को ही ज्ञान कहते हैं। लक्ष्मण ये सुन, उसने विधि विधान सभी बताई है आयरन कांड में। इन यथार्थ ज्ञान का 90% कथावाचक है, इनकी चर्चा नहीं करते। आयरन कांड में जो लक्ष्मण को राम ने उपदेश दिया है, उन यथार्थ ज्ञान की चर्चा नहीं करते। तो रोचक और ज्ञान, भयानक ज्ञान, दो ही ज्ञान के दायरे में जो जिज्ञासु भ्रमित रहते हैं। बाहर की प्रेरणा है, 4 धामों की प्रेरणा है, समझाने की प्रेरणा है। इसी सूत्र में, अगले सूत्र में बताएंगे अंदर परमात्मा है तो कैसे है, और संतों ने, विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने वेदांत में निचोड़ करके कैसे कहा है, इसकी चर्चा हम अगले सूत्र में